प्राकृतिक खूबसूरती के लिए हमेशा से मशहूर स्थलों में से एक सिक्किम एक बार फिर पर्यटकों की आवभगत के लिए तैयार है। प्रदेश की सरकार ने 10 अक्टूबर से पर्यटकों के आगमन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है, लेकिन इसे लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सिक्किम की हरी भरी खूबसूरत वादियां एक बार फिर बाहें खोलकर पर्यटकों को अपनी ओर बुलाने के लिए तैयार है। आगामी 10 अक्टूबर से इस हिमालयी राज्य की सीमाएं पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है। इस बीच राज्य की सरकार ने एसओपी तय कर ली है और अभी टूरिज्म टास्क फोर्स के साथ अंतिम दौर की बैठक होनी बाकी है। 7 महीने के अंतराल के बाद सिक्किम की सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमा खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से 5 मार्च से ही राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन पर बैन लगा दिया गया था, जबकि 17 मार्च से सरकार ने घरेलू पर्यटकों पर भी पाबंदी लागू कर दी थी और ऐसा करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य था। अब सिक्किम सरकार ने भले ही पर्यटकों के आगमन पर से प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग के मुताबिक अब तक सिर्फ 40 पर्यटकों ने ही यहां आने के लिए पंजीयन कराया है, जबकि सिक्किम में 1100 पंजीकृत होटल और होम स्टे हैं। Pre-registration is compulsory for all the tourists. We want to request all the tourists who want to come to Sikkim from 10th of October that you should visit Sikkim Tourism web portal, which is operational, and you should register. It is a very simple form and simple format. You have to give your basic details, one photograph, other details, your mobile number, and it is a very advanced system wherein you will get your OTP. Finally, when you register in the web portal, you will generate a travel card, online travel card. This online travel card is like your ID, identification document. Online travel card will have all the details of all the family members, the group members who are coming as tourists. They'll have their photographs, their mobile number, their address, everything. Plus this travel card will also have the COVID negative certificate which they have to upload. Many registrations, if you are asking number of tourists, I think 40 to 50, this was the last figure, this is not the present figure. 40 to 50 tourists had already pre-registered in the web portal. Now again the figure is increasing every day. So they have started doing the registration part, the individual tourist, which is mandatory as per our guidelines. इधर सिक्किम के स्थानीय संगठन राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते हुए पर्यटन पर प्रतिबंध लागू रखने की मांग कर रहे हैं। इस बीच करीब 10 संगठनों ने आगामी दिसंबर महीने तक राज्य में किसी भी पर्यटक को प्रवेश नहीं करने देने का फैसला लिया है। देवराली स्थित द्रुकचंद देवची चोटेन गोम्पा ने फैसला लिया है कि पर्यटकों को अभी राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। मोनेस्ट्री कमेटी का कहना है कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मठ में 31 अक्टूबर तक राज्य के बाहर से आए पर्यटकों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय श्रद्धालु सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कर मठ में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं नॉर्थ सिक्किम में भी खोलुंगोम्पा में 30 नवंबर तक तीर्थयात्रियों तथा श्रमिकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के कारण से हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट कॉब ऑन दिस डिजीज। तो हमारी इकोनॉमी जो है सिक्किम पे विशेष करके, क्योंकि सिक्किम 80% हमारे यहाँ का जो बिजनेस होती है वो पूरी तरह से पर्यटन टूरिज़्म को लेके हैं और सिक्किम को वापस पटरी में आना है और हम उसी तैयारी के साथ हैं। अभी जैसे 10 तारीख से अब गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने डिसीजन लिया है कि टूरिज़्म को अब सिक्किम में अलाउ करने के लिए। इसके लिए अब ये डिसीजन अच्छा डिसीजन है और जैसे टूरिस्ट आएंगे उसके हिसाब से बिजनेस भी बढ़ेगा, होटलर को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। अभी 6 महीना से बहुत लॉस हो रखा है होटल वाले को भी, बिजनेस वाले लोग को भी, सबको। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं गवर्नमेंट के डिसीजन को स्वागत करता हूँ।
पर्यटन स्थल के लिए सरकार ने नई SOP तो बना ली है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बरकरार है, जिस वजह से लोग चाहते हुए भी सरकार के फैसले का पूरे मन से समर्थन नहीं कर पा रहे। सिक्किम गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है कि 10 अक्टूबर से टूरिस्ट को लाया जाएगा एंट्री, उसी के चलते आज इम्पोर्टेंट सिक्किम टूरिज्म टास्क फोर्स का मीटिंग हुआ। उसी के चलते अब ये फाइनली डिसाइड हो चुका है कि टूरिज्म आने की परमिशन दिया जाएगा। और वैसे भी फाइनल जो SOP है उसका कल फाइनल पब्लिसाइज होगा। फिर भी लेकिन अब ये तय है कि 10 तारीख से टूरिज्म आने वाला है। लेकिन ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जितना भी लोकल बॉडीज है यहाँ पे, जैसे कि जुम्सा सिस्टम, वो लोकल पंचायत सिस्टम है, और बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस है, पेलिंग जैसे कि दुब्दी मोनेस्ट्री, ये बहुत सारे जैसे मोनेस्ट्री है, ये सब ने अपने अपने बलबूते पे उसको बंद कर दिया है। तो इसी के चलते अब ये देखना इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि ये बंद कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी बंद डिक्लेयर कर चुका है, और एक तरफ गवर्नमेंट ने अब 10 तारीख से टूरिज्म ओपन भी कर दिया है। कैमरामैन विनोद तामाङ के साथ सुजल प्रधान, सिक्किम।